स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपके पार्टनरशिप का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके स्टार्टिंग के अंदर ये टॉपिक आता है। एक्चुअली दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द लास्ट टॉपिक। हमने लास्ट एक वीडियो करी थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये टॉपिक मोस्ट ऑफ उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है क्योंकि टॉपिक आपके अलग दिया गया है और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को बनाना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या कहता है ये टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में। देखो बेटा, जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, बोले तो पार्टनरशिप की बुक को शुरू किया था, तब हमने फंडामेंटल्स के बारे में जाना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, चेंजेस, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एंड आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। शुरू का जो फर्स्ट चैप्टर था, फंडामेंटल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन जब कर रहे थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस समय में या तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के सामने आ रहा था या तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल कर सामने आ रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, वीडियोस भी हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमारी मेन जो कैलकुलेशन हो रही थी वो हो रही थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तब हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के सामने आ रहा था। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया है रिटायरमेंट, इस रिटायरमेंट के अंदर बेटा हमारे क्या होगा, गेनिंग रेशियो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो और इस गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, इसका क्या है, देखिए। मान लीजिए ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसे कि 3:1, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, अगर ये सी बंदा ये 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सी बंदा नया आ गया, कितने से, जो भी शेयर है। अब होगा क्या, पहले ये 2 बंदे हैं, 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नए सी के बिजनेस में आने की वजह से क्या हो रहा है, इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था, अब उस प्रॉफिट में से ये बंदा भी शेयर करने वाला है। क्या ये चीज आ गई समझ में, ये सी भी उस चीज को शेयर करने वाला है। उसकी वजह से इनको ए एंड बी को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। सैक्रिफाइस का हमने फॉर्मूला जाना था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये क्यों बना था फॉर्मूला, क्योंकि ओल्ड हमारी ज्यादा थी और जो न्यू रेशियो हमारी निकल के सामने आ रही है वो क्या है, कम है, इसीलिए, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। ठीक है बेटा, अभी क्या है, मान लीजिए मैं रिटायरमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, ए है, बी है, सी है, और सेम रेशियो ले रहा हूं 3:2:1, हमारे ये पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए बी बिजनेस में से छोड़कर जा रहा है, तो होगा क्या, जितना भी बी का शेयर है वो ए एंड सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। किस रेशो में किया जाएगा, उसके लिए आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है आई बटन पे क्लिक करके आप लोग बेटा देख सकते हो। ठीक है, अब ये किस रेशो में किया जाएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। हो सकता है ओल्ड रेशो में 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर वो लोग इस जो 3/6 इसका शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2/6 को। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने इसको क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, जो भी इसका ओल्ड शेयर है इसके अंदर इसका शेयर मिलने वाला है ना बी का, और इसका भी जो भी ओल्ड शेयर है प्लस में बी का कुछ ना कुछ शेयर है वो मिल जाएगा। तो उसकी वजह से अब क्या इनका शेयर बढ़ने वाला है। अब होता क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं बेनिफिशियल रेशियो या बेनिफिट रेशियो। अब बेनिफिट रेशियो कौन सी होती है, ओल्ड पार्टनर्स को जितना भी न्यू शेयर मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। और न्यू माइनस ओल्ड क्यों बना, क्योंकि न्यू ज्यादा है, ओल्ड हमारी कम थी, और प्लस में अब इसका शेयर भी इसको मिल गया तो ये ज्यादा हो गई है नई रेशियो। ठीक है बेटा, ये रीजन होता है इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है। चलिए, ये इसका मीनिंग हो गया। अभी कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है उसके बारे में अपनी जानते हैं।
बिजनेस के अंदर हम लोगों ने कुछ हमें ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेगी, जैसे कि बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और किस किस का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, मान लीजिए रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसको ये ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस के अंदर ही रख रहे हैं। ध्यान से सुन लेना बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स हैं बोले तो जितने भी ए बी सी हैं और वो अभी तक सी बी बिजनेस में से छोड़कर जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, रूल के हिसाब से तो वो सारे के सारे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जनरल रिजर्व्स को या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या प्रोविजंस को। लेकिन अगर ये पार्टनर चाहते हैं ए और सी कि हम लोग बिजनेस में रिजर्व्स को रखना चाहते हैं, लेकिन जितना भी आपका कंपनसेशन का पैसा बनता है, जितना भी उसमें आपका शेयर है, वो हम आपको दे देंगे, तब उन चीजों के लिए बेटा अपने को क्या होती है, गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखिए अब ये जो हमारी गुडविल बनी, मान लीजिए 3 लाख रुपए हमारे बिजनेस की गुडविल है, ये किसकी वजह से बनी है, ए बी और सी, इन तीनों की वजह से ही तो बनी है ना। ऐसा तो नहीं अकेला ए और सी ने ही इसके अंदर मेहनत करी है इसको बनाने के लिए, नहीं बेटा, सभी ने मेहनत करी हुई है। तो बी का तो उसमें शेयर है ना गुडविल में 3 लाख रुपए में। अब अगर बिजनेस बी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो क्या होने वाला है, इसका जितना भी इसके अंदर शेयर है वो शेयर ए और सी को बी को देना पड़ेगा। किस रेशो में देना पड़ेगा, गेनिंग रेशो में देना पड़ेगा। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय जब बिजनेस में पार्टनर आ रहा है, तब जो कमिंग पार्टनर होता है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको वो शेयर। उसी प्रकार से रिटायरमेंट के अंदर क्या होता है, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, जैसे कि बी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो इसका जितना भी गुडविल का शेयर बनेगा वो जो भी गेनिंग पार्टनर है, बोले तो ए एंड सी, ये उतना ही शेयर है जितना ये गेन कर रहे हैं, उस रेशो के अंदर ये बी को कंपनसेट करने वाले हैं। आप लोगों की +2 क्लास की अकाउंटेंसी है चाहे बीकॉम की है, उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड हैं वो दिए गए हैं। आप लोगों ने बेटा घर पर बैठकर ईमानदारी से ये क्वेश्चंस करने हैं, और कोई भी अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिला मैं उसका आप लोगों को रिवर्ट करूँगा। आप अगर कमेंट मेरे से व्हाट्सएप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए बेटा अपने आपके जो क्लास फेलोज हैं उन सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।